नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, मैं गुलशन आपका स्वागत करता हूं गुलशन हॉरर स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। ये कहानी है एक पुराने सुनसान महल की, जिसके बारे में कहा जाता है उस महल में कोई है। गांव वाले रात को उस महल के पास से भी नहीं गुजरते, क्योंकि वहां से आती है चीखों और सिसकियों की आवाजें। और आज हम उस महल का राज खोलेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आप हमारी कहानियां सुनते हैं, डरते भी हैं और पसंद भी करते हैं, मगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही डरावनी कहानियां लाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां बनाने की हिम्मत और मोटिवेशन देता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की रूह कंपा देने वाली कहानी, महल में कोई है। गांव के एक कोने में सदियों पुराना एक महल खड़ा था। वह महल देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन अब उसकी हालत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, छतों से झाड़ियां लटक रही थीं और खिड़कियों के टूटे शीशे हवा के साथ खनकते रहते थे। गांव वाले कहते थे कि यह महल कभी एक समृद्ध राजा का था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद इस पर ताले लग गए और यह महल वीरान हो गया। उस घटना के बाद से ही लोग दावा करते थे कि इस महल में कोई है। महल को देखने से ही अजीब सी सिहरन पैदा होती थी। दिन में भी अगर कोई उसके पास जाता तो उसे अंधेरे का एहसास होता, मानो धूप की किरणें महल के अंदर कदम ही नहीं रख पाती। सबसे डरावनी बात यह थी कि रात होते ही महल से अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे किसी औरत की धीमी सिसकियां, पैरों की आहट या फिर जंजीरों के घिसटने की आवाजें। कई बार लोगों ने रात में ऊपरी मंजिल की टूटी खिड़की पर किसी परछाई को खड़े देखा था, जो कुछ देर बाद अचानक गायब हो जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि राजा की बेटी कंचना की आत्मा अब भी इस महल में भटकती है। उन्होंने अपने बच्चों को हिदायत दी थी कि चाहे जो हो, रात के वक्त महल की ओर कभी न जाए। गांव के लोग इतनी दहशत में थे कि दिन ढलते ही वे महल की तरफ देखने से भी कतराते थे। लेकिन इंसान का स्वभाव है, जितना डराया जाता है उतनी जिज्ञासा बढ़ती है। गांव के कुछ नौजवानों के दिल में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर सच में इस महल में कोई है, या यह सब सिर्फ डर और वहम की बातें हैं। महल की कहानी सुनते सुनते उनकी जिज्ञासा और भी बढ़ने लगी, और यही जिज्ञासा उन्हें एक दिन उस महल तक खींच ले गई। उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह हिम्मत उनके जीवन की सबसे डरावनी रात में बदलने वाली थी। गांव के 4-5 युवक जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, एक रात आपस में बैठे हुए उसी रहस्यमयी महल की बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, अगर सच में वहां कोई आत्मा है तो हमें जाकर खुद देखना चाहिए। हमेशा डर में जीना सही नहीं है। बाकी सब पहले तो डर गए, लेकिन फिर साहस बटोर कर तय किया कि वे रात में महल की ओर जाएंगे। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों पांचों लड़के हाथों में लालटेन लिए महल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवाएं तेजी से बहने लगी। पेड़ पौधों की टहनियाएं टकराकर अजीब आवाजें करने लगी, मानो कोई उनका रास्ता रोक रहा हो। महल के विशाल लोहे के फाटक को उन्होंने धक्का देकर खोला तो चरर चरर की आवाज ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। महल के अंदर घुसते ही माहौल और भी डरावना हो गया। दीवारों पर मकड़ी के जाले थे और जमीन पर धूल व टूटे बर्तन बिखरे पड़े थे। जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, अचानक उन्हें ऊपर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। सभी रुक गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मानो छाती से बाहर निकल जाएगा। एक लड़के ने हिम्मत कर धीरे से कहा, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन तभी सीढ़ियों के पास रखे पुराने घड़े अपने आप गिरकर टूट गए। आवाज इतनी जोरदार थी कि सबके चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से भगाना चाहती है। अभी वे संभल ही रहे थे कि महल की ऊपरी मंजिल से एक धीमी पर डरावनी हंसी सुनाई दी। वह हंसी औरत की थी,
पर उसमें इतनी क्रूरता थी कि सुनते ही सबके शरीर में कंपी दौड़ गई। लड़कों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब यह साफ हो चुका था कि महल में कुछ तो है और वह इंसान नहीं है। लेकिन जिज्ञासा और साहस के चलते वे वापस नहीं मुड़े। उन्होंने तय किया कि अब सच्चाई जानकर ही लौटेंगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस सफर में उनका सामना किस भयावह सच से होने वाला है। महल के अंदर गहराई तक जाते हुए उन युवकों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। फर्श पर उनके कदमों की आहट गूंज रही थी और बीच बीच में ऐसा लगता मानो उनके अलावा भी कोई उसी फर्श पर चल रहा हो। पर जब वे रुक जाते तो आवाज भी थम जाती। ये खेल कुछ देर तक चलता रहा और अब उनके माथे पर पसीना झलकने लगा था। दीवारों पर लगी टूटी फूटी तस्वीरें मानो उन्हें घूर रही थीं। लालटेन की हल्की रोशनी में उन तस्वीरों की आंखें चमक उठती और लगता जैसे वे जिंदा हों। तभी अचानक सबसे पीछे चल रहे युवक ने महसूस किया कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। वह चीख कर घूम गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाकी दोस्तों ने उसे संभाला और बोला, डर मत, हम सब यहीं हैं। लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसने सचमुच किसी ठंडी हथेली का स्पर्श महसूस किया था। जैसे ही वे अगले हॉल में पहुंचे, वहां का नजारा और भी विचित्र था। हॉल में बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जो टूटी हुई थीं। हवा अंदर आते ही खिड़कियों की सलाखों से अजीब आवाज पैदा कर रही थी। लेकिन सबसे भयावह था कमरे के बीचों बीच रखा एक पुराना झूला। वह अपने आप हिल रहा था। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था, फिर भी वह धीरे धीरे झूल रहा था और उसके चरमराने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक एक युवक ने देखा कि दीवार पर उनकी 5 परछाइयां नहीं बल्कि 6 परछाइयां पड़ रही थीं। उसने बाकी को ध्यान दिलाया। सभी ने दीवार पर नजर डाली और देखते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सचमुच एक अतिरिक्त परछाई वहां मौजूद थी और वह परछाई धीरे धीरे उनसे अलग होकर हिलने लगी। सबकी सांसें थम गईं। उस छठी परछाई का आकार धीरे धीरे बदलने लगा। वह किसी स्त्री की आकृति में ढल गया। लंबे बाल, फटे पुराने कपड़े और लाल चमकती आंखें। परछाई जमीन पर से उठकर धुएं की तरह फैलते हुए उनके सामने प्रकट हो गई। वह आवाज जो उन्होंने ऊपर से सुनी थी अब पास से गूंज रही थी। वह औरत ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह महल तुम्हारा नहीं है। युवक अब बुरी तरह डर चुके थे, लेकिन फिर भी उनमें से एक ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सच जानने आए हैं। तुम कौन हो? और तभी हवा तेजी से चली। लालटेन बुझ गई और महल का पूरा हॉल काले अंधेरे में डूब गया। केवल उस औरत की आंखें आग की तरह जल रही थीं। अंधेरे में केवल उस औरत की लाल चमकती आंखें जल रही थीं। युवकों की सांसें थम गईं। उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि आगे बढ़े या पीछे हटे। तभी वह औरत अचानक धुएं की तरह उनके बीच प्रकट हुई। उसकी लंबी बिखरी हुई छोटी जमीन को छू रही थी और होठों से एक भयावह मुस्कान टपक रही थी। उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी कंचना हूं। 500 साल पहले मेरे ही इस महल में धोखा हुआ था। मेरे अपने पति और उनके भाइयों ने मुझे जिंदा इस महल की दीवारों में चुनवा दिया था और मेरी आत्मा आज तक शांति नहीं पा सकी। उसकी बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वे आपस में देखने लगे कि क्या यह सच हो सकता है। तभी महल की टूटी दीवारें चरमराने लगीं, मानो वह औरत की पीड़ा को महसूस कर रही हो। हर ईंट से धूल झर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा महल उसकी कहानी दोहरा रहा हो। युवकों में से एक ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन तुम अब हमारे सामने क्यों आई हो? उस औरत ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे कदमों ने मेरी नींद तोड़ी है। तुम इस महल की बंदिशें तोड़कर अंदर आए हो। अब तुम्हें यह जानना ही होगा कि यहां से जिंदा निकलना इतना आसान नहीं है। उसने अचानक अपनी उंगली उठाई और दूर दीवार की ओर इशारा किया। सभी ने देखा कि दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर आए, जो इस महल में आएगा वो वापस नहीं जाएगा। युवकों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनकी टांगें कांप रही थीं, पर अब वे फंस चुके थे। दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे और खिड़कियों पर मोटी सलाखें उगाई थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ दिया हो। वह औरत और करीब आ गई।
उसका चेहरा अब बिल्कुल पास था। उसकी आंखों में आंसुओं और गुस्से की एक अजीब चमक थी। उसने कहा, मेरी कहानी सुनोगे तो शायद समझ पाओगे कि क्यों इस महल को लोग भूतिया कहते हैं, लेकिन सुनने की कीमत बहुत भारी होगी। अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। औरत की परछाई पूरे कमरे में फैल गई। युवकों के सामने अब एक नया डर खड़ा था। सच जानने की कीमत उनकी जिंदगी भी हो सकती थी। महल के भीतर की हवा और भारी होती जा रही थी। दीवारों से टपकते पानी की बूंदें अब लाल रंग में बदलने लगी थीं, मानो हर कोना खून से भीग चुका हो। युवकों के चेहरों पर पसीने की धार बह रही थी। उनके दिलों की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे कानों में डमरू बज रहा हो। वह रहस्यमयी औरत रानी कंचना अब उनके चारों ओर घूम रही थी। उसकी लंबी सफेद साड़ी जमीन पर रेंग रही थी और जहां वह कदम रखती वहां काला धुआं उठता। उसने अपनी ठंडी परंतु गूंजदार आवाज में कहा, यह महल सिर्फ मेरी कैद नहीं है, यह मेरी बदला लेने की जगह भी है। मेरे पति और उनके भाइयों ने मुझे धोखा दिया और मेरी आत्मा को हमेशा के लिए इस महल की ईंटों में बांध दिया, लेकिन मरने से पहले मैंने इस महल को श्राप दिया था। सभी युवक हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखने लगे। कैसा श्राप? उनमें से एक ने कांपती हुई आवाज में पूछा। रानी कंचना की आंखें और लाल हो गईं। उसने हाथ उठाकर आसमान की ओर इशारा किया। अचानक महल की छत से काले कौवे झुंड में गिरने लगे और उनकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। उसी चीखों के बीच रानी की आवाज और तेज हो गई। जो भी इस महल की दहलीज पार करेगा वो मेरी पीड़ा का हिस्सा बनेगा। उसका खून इन दीवारों में समा जाएगा और उसकी आत्मा हमेशा मेरी कैद में रहेगी। यह सुनकर युवकों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनमें से एक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा इतना भारी हो चुका था जैसे लोहे का पहाड़ हो। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी एक और युवक ने देखा कि दीवार पर चित्र खुद खुद बन रहे थे। वे चित्र उन लोगों के थे जो पहले इस महल में आए थे और कभी वापस नहीं लौटे। उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और होठों पर दर्द भरी चीख की छाप थी। रानी कंचना ने ठंडी मुस्कान दी और बोली, तुम सोचते हो कि यहां से बच निकलोगे? नहीं, अब तुम भी इस महल का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारी आत्मा भी इन चित्रों में कैद हो जाएगी। तुम्हारी चीखें भी इन दीवारों में गूंजेगी, जैसे आज तक अनगिनत चीखें गूंजती रही हैं। महल की फर्श अचानक लाल हो गई, मानो खून का समंदर उमड़ पड़ा हो। युवकों के पैर उस खून में ढंसने लगे। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाजें मानो कहीं गुम हो रही थीं। और तभी अचानक दीवारें हिलने लगीं, छत से मिट्टी झरने लगी और पूरा महल गूंज उठा। ऐसा लग रहा था मानो श्राप की असली ताकत अब प्रकट होने वाली है। महल के अंदर का माहौल अचानक तूफान की तरह बदल गया। जैसे ही रानी कंचना ने अपना श्राप सुनाया, उसी क्षण महल की दीवारों से एक भयानक आवाज गूंजने लगी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि हजारों आत्माओं की चीखों का मिला जुला स्वर था। चीखें इतनी तेज थीं कि युवकों ने अपने कान बंद कर लिए, फिर भी वे आवाजें उनकी आत्मा को चीरती चली गईं। कमरे की हर ईंट, हर दीवार, हर दरवाजा इन चीखों के साथ थरथराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे महल खुद जीवित हो और हर चीख उसकी सांसों की तरह बाहर आ रही हो। युवकों की टॉर्च अचानक बंद हो गई और अंधेरे ने उन्हें पूरी तरह से निगल लिया। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके सामने की दीवार पर काले हाथों के निशान उभर आए। ये हाथ किसी अदृश्य आत्मा के थे जो भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उन हाथों की उंगलियां इतनी लंबी और नुकीली थीं कि जैसे सीधे इंसान की गर्दन पकड़ सकती हों। युवकों में से एक ने डर के मारे प्रार्थना पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज भी चीखों के बीच दब गई। तभी एक और युवक ने देखा कि उनकी परछाइयां अब जमीन पर नहीं रहीं, बल्कि उनकी जगह पर काली लाल आकृतियां बन चुकी थीं, जिनके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। रानी कंचना फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। उसकी आंखें अब पूरी तरह खून की तरह चमक रही थीं और उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे थे। उसने हंसते हुए कहा,
यही है चीखों का अंधड़। यहाँ हर आत्मा अपने दर्द की दास्तान सुनाती है। अब तुम भी इस अंधड़ का हिस्सा बनोगे। अचानक कमरा घूमने लगा, दीवारें सिकुड़ने लगी, छत नीचे झुकने लगी और फर्श से काले धुएं के भंवर उठने लगे। उन भंवरों से कई चेहरे बाहर झांक रहे थे, जिनकी आंखें खाली थीं और होंठ लगातार चिल्ला रहे थे। युवक भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे एक ही जगह पर घूम रहे हैं। चारों ओर केवल चीखों का समंदर था। हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि उनकी सांसें भी जमने लगीं। और फिर अचानक एक अदृश्य ताकत ने उनमें से एक युवक को पकड़ लिया। उसका शरीर हवा में उठ गया और उसकी चीखें बाकी आवाजों के साथ मिल गईं। उसकी आंखें फटकर बाहर निकल आईं और उसका चेहरा वही दीवार पर बन गए चित्र में बदल गया। बाकी युवक यह सब देखकर पत्थर की मूर्तियों जैसे खड़े रह गए। महल अब अपनी पूरी दहशत दिखाने पर उतारू था। महल के अंदर का माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। चीखों का अंधड़ थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दीवारों पर बने चेहरों की आंखें अचानक खुलने लगीं। हर चेहरा दर्द, गुस्से और बदले से भरा हुआ था। वे युवक जो अब भी जिंदा थे, कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ मौत का डर था। अचानक फर्श से काली धुंध उठकर एक भयानक शक्ल में बदलने लगी। यह शक्ल किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि असंख्य आत्माओं का मिला जुला रूप था। उसका कोई निश्चित चेहरा नहीं था, लेकिन हर पल उसके चेहरे पर अलग अलग आत्माओं के भाव उभरते, कभी रोते, कभी चिल्लाते, कभी हंसते। वह धीरे धीरे युवकों की तरफ बढ़ने लगी। एक युवक ने साहस जुटाकर कहा, हम निर्दोष हैं, हमें छोड़ दो। तभी रानी कंचना का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसका चेहरा अब और भी विकराल था और उसकी आवाज गूंजती हुई आई, निर्दोष? इस महल में आने वाला कोई निर्दोष नहीं। तुमने श्रापित दरवाजा पार किया है। अब आत्माओं का शिकंजा तुम्हें जकड़ेगा। यहां से कोई भी बाहर नहीं निकलता। इतना कहते ही दीवारों से लंबे लंबे हाथ बाहर निकलने लगे। ये हाथ उन आत्माओं के थे जो सदियों से महल की कैद में थीं। हर हाथ बर्फ की तरह ठंडा और नुकीला था। वे हाथ युवकों की गर्दनों, पैरों और हाथों को जकड़ने लगे। युवक पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाथ और कसते जा रहे थे। कमरे की छत से उल्टे लटके हुए साए नीचे आने लगे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वे आत्माएं युवकों के चारों ओर घूमते हुए मंत्र जैसे स्वर में गूंजने लगीं। उस स्वर ने युवकों का साहस पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी सांसें तेज होने लगीं, शरीर से पसीना टपक रहा था और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। एक युवक ने बचे हुए साहस से अपनी जेब से माचिस निकालकर जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग जलाई, हवा का तेज झोंका आया और लौ बुझ गई। उसी पल एक आत्मा ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना, अब तुम हमारे हो। फिर अचानक कमरे में एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और खिड़कियां लोहे की सलाखों में बदल गईं। अब महल ने युवकों को पूरी तरह कैद कर लिया था। रानी कंचना हंसते हुए बोली, अब देखो आत्माओं का शिकंजा, यह धीरे धीरे तुम्हें अपने में समा लेगा। तभी एक युवक की चीख पूरे महल में गूंज उठी। उसका शरीर खिंचकर दीवार के अंदर समा गया और उसका चेहरा भी वहीं उभर आया, जैसे वह सदियों से वहीं कैद हो। बाकी युवक उसे देखकर पागलपन की तरह चीखने लगे। अब महल सिर्फ डर नहीं दिखा रहा था, बल्कि उन्हें निगल रहा था। महल अब पूरी तरह से युवकों के लिए मौत का अखाड़ा बन चुका था। हर दीवार से आती चीखें और हर कोने से झांकती परछाइयां एक बात साफ कर रही थीं, यह जगह सिर्फ मौत बांटने के लिए बनी है। रानी कंचना उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह विकराल रूप ले चुका था। उसकी लंबी उलझी जुल्फें हवा में ऐसे उड़ रही थीं जैसे जिंदा सांप हों। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और होठों से टपकता लाल तरल खून सा लग रहा था। उसने ठंडी कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम्हें मौत का खेल खेलना होगा। जो जीत गया वही जिंदा बचेगा और जो हार गया उसकी आत्मा इस महल का हिस्सा बन जाएगी। इतना कहते ही महल का फर्श धीरे धीरे बदलने लगा।
टाइल्स टूटकर जमीन खाई की तरह गहरी होने लगी। बीच बीच में आग की लपटें उठती और कहीं कहीं से हड्डियों की कराह सुनाई देती। युवक एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महल ने उन्हें अलग अलग कोनों में धकेल दिया। अब हर किसी को अपने दम पर यह मौत का खेल खेलना था। एक युवक को अचानक सामने एक काले दरवाजे का रास्ता दिखा। वह दौड़कर उसे खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट पार की, वहां से लंबी जीभ जैसी चीज निकली और उसके गले में लिपट गई। वह युवक चीखता चीखता उसी अंधेरे में खिंच गया। उसकी चीख धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। दूसरे युवक के सामने अचानक एक आईना आ गया, लेकिन उस आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि उसका सड़ा गला शव दिखाई दे रहा था। वह डर से पीछे हटने लगा। तभी आईने से उसका ही विकराल रूप बाहर आ गया। दोनों में जबरदस्त संघर्ष हुआ और अंत में आईने वाला रूप उसके शरीर में समा गया। अब वह युवक आधा इंसान और आधा भूत बन चुका था। तीसरा युवक बुरी तरह भाग रहा था। उसके सामने लगातार दरवाजे खुल रहे थे, लेकिन हर दरवाजा उसे उसी कमरे में वापस ला देता जहां से वह निकला था। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा, यह खेल नहीं, यह मौत का जाल है। इसी बीच रानी कंचना ने जोर से अपने हाथ उठाए। पूरा महल कांप उठा। ऊपर से झूमर गिरा और आग की लपटों में बदल गया। उन लपटों से इंसानी चेहरों जैसी आकृतियां बनी, जो युवकों को चारों ओर से घेरने लगी। अब युवकों को साफ लग रहा था कि यह मौत का खेल कभी खत्म नहीं होगा। महल उन्हें धीरे धीरे तोड़ रहा था, कभी उनके मन को, कभी उनके शरीर को और कभी उनकी आत्मा को। रानी कंचना हंसते हुए बोली, यह तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अभी बाकी है। और तभी एक युवक ने कांपते हुए अपने बैग से भगवान की एक छोटी सी मूर्ति निकाली। उसकी चमक पूरे कमरे में फैल गई। कंचना अचानक चीख उठी और महल की दीवारें गूंजने लगीं। लेकिन क्या यह रोशनी मौत के खेल को तोड़ पाएगी, या यह भी महल की चाल का हिस्सा है? पूरे महल में भगवान की मूर्ति से फैली रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। युवकों को पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई, लेकिन तभी रानी कंचना जोर से चीखी। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि दीवारों से चूना गिरने लगा और फर्श में दरारें पड़ गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। वह गुस्से में बोली, तुम इंसानों ने फिर वही गलती की। रोशनी, इस रोशनी ने ही मुझे 500 साल पहले धोखा दिया था। मैं रानी थी, इस राजमहल की रानी, लेकिन मेरे ही अपने लोगों ने मुझे चुड़ैल कहकर जिंदा जला दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी प्रजा के लिए तंत्र मंत्र सीख रही थी। युवक एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। उन्हें पहली बार पता चला कि कंचना कभी राजमहल की रानी थी। उसकी आंखों से आंसू और खून दोनों बह रहे थे। वह आगे बोली, जब मेरी आत्मा जल रही थी, तब मैंने कसम खाई थी कि मैं इस महल में लौटूंगी और हर उस इंसान की आत्मा को कैद करूंगी जो यहाँ कदम रखेगा। मेरी मौत बेवजह थी और अब मैं दूसरों को भी वही दर्द महसूस कराऊंगी। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा महल जोरों से हिलने लगा। दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें जिंदा होकर रोने चिल्लाने लगीं। छत से लटकती झूमर की जगह अब उल्टे लटकते शव नजर आने लगे। हर कोने से वही आवाजें गूंज रही थीं, हम कैद हैं, हमें आजाद करो। युवकों की रूह कांप गई। उन्हें एहसास हुआ कि महल में सिर्फ कंचना की आत्मा ही नहीं, बल्कि सैकड़ों और आत्माएं फंसी हुई हैं। ये सब वही लोग थे जो सालों से इस महल के रहस्यों में खिंचकर यहां मारे गए थे। लेकिन तभी वह युवक जिसने भगवान की मूर्ति निकाली थी, कांपते हुए आगे बढ़ा और बोला, रानी कंचना, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, लेकिन तुम निर्दोष आत्माओं को क्यों सताती हो? अगर तुम्हें शांति चाहिए तो इस रोशनी को स्वीकार करो, यही तुम्हें मुक्ति दे सकती है। कंचना का चेहरा कुछ पल के लिए नरम पड़ा। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक दिखाई दी, जैसे वह वाकई आजाद होना चाहती हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से विकराल हो गया। उसने जोर से कहा, नहीं, मैं मरते दम तक इस महल से किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगी। इतना कहते ही उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए। अचानक पूरा महल आग की लपटों से भर गया। हर आत्मा चीखने लगी और युवकों को लगा कि अब उनकी भी मौत तय है। लेकिन ठीक उसी समय मूर्ति से निकली रोशनी और भी तेज हो गई।
उस रोशनी में भगवान का स्वर गूंजा, असत्य कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य और भक्ति से कभी जीत नहीं सकता। यह सुनते ही कंचना की चीख महल में गूंज उठी। उसका शरीर आग में जलने लगा और धीरे धीरे राख बन गया। मगर जब उसकी राख जमीन पर गिरी तो उसमें से एक रहस्यमयी काला धुआं उठकर महल की दीवारों में समा गया और फिर से सन्नाटा छा गया। युवकों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी सवाल था, क्या कंचना वाकई चली गई या वह महल की दीवारों में फिर से कैद हो गई? अगले शिकार का इंतजार करती हुई महल अब शांत हो चुका था। दीवारों से आती कराहटें थम चुकी थीं, झूमर फिर से स्थिर हो गया था और सब कुछ मानो सामान्य दिखने लगा। युवकों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिल की धड़कनें अब भी बहुत तेज थीं। सबको लग रहा था कि अब यह डरावनी रात खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरे महल में फिर से एक भयानक सन्नाटा फैल गया। उन सबकी रूह कांप उठी। उनमें से एक युवक ने धीरे धीरे कहा, शायद कंचना अब भी यहीं है। अचानक महल की दीवारों पर उकेरे गए चित्र एक एक करके चमकने लगे। हर चित्र से एक चेहरा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वे वही आत्माएं थीं जो वर्षों से कैद थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे गुस्से से नहीं बल्कि दया और शांति की उम्मीद से भरे हुए थे। फिर एक मधुर पर दर्द भरी आवाज आई। वह आवाज कंचना की थी, मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे अंदर का क्रोध और प्रतिशोध मुझे इस महल से बांध कर रखता है, लेकिन इन निर्दोष आत्माओं को आजाद कर दो। मैं नहीं चाहती कि वे हमेशा मेरी तरह कैद रहें। ये सुनकर युवक तुरंत भगवान की मूर्ति उठाते हैं और पूरे महल में मंत्रोच्चारण करने लगते हैं। जैसे जैसे उनका स्वर ऊंचा होता गया, वैसे वैसे महल से चीखों की जगह शांति की गूंज सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आत्माएं प्रकाश में विलीन होने लगीं और अंततः सैकड़ों आत्माएं आजाद होकर आसमान की ओर चली गईं। लेकिन कंचना, उसका चेहरा अब भी दीवार पर मौजूद था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद मुझे अभी और सजा भुगतनी है। मैं नहीं जा सकती, लेकिन याद रखना, जब भी कोई इंसान लालच या घमंड में इस महल में कदम रखेगा, मेरी आत्मा जाग उठेगी और तब ये महल फिर से खून से भर जाएगा। इसके बाद उसका चेहरा धुएं में बदलकर गायब हो गया। महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। युवक महल से बाहर निकले। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सुबह की पहली किरणें महल पर पड़ रही थीं। महल सुनसान खड़ा था, लेकिन उसके खंडहर जैसे पत्थरों में अब भी रहस्य और डर छिपा था। गांव लौटकर उन्होंने सबको पूरी घटना सुनाई। लोग राहत महसूस करने लगे कि आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी डर साफ झलक रहा था। हर कोई जानता था कि रानी कंचना की आत्मा अभी भी इस महल से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, और इसी वजह से आज भी जब सूरज ढलता है और रात गहरी होती है तो उस महल से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, मैं अब भी यहीं हूं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। तो दोस्तों, ये थी भूतिया राजमहल रानी कंचना की दास्तान। आपने देखा कैसे एक राजमहल जो कभी शान और वैभव का प्रतीक था, आज खंडहरों में तब्दील होकर अपने अंदर रहस्यों और डर को समेटे बैठा है। आत्माएं तो मुक्त हो गई, लेकिन रानी कंचना अब भी वहीं है। उसका श्राप, उसका इंतजार शायद कभी खत्म नहीं होगा। कौन जाने अगली बार जब कोई उस महल में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो बच पाएगा या फिर हमेशा के लिए कंचना की गिरफ्त में चला जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी भी उस महल की दीवारों में कैद है। अगर आपको ये कहानी डरावनी और रोमांचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां रोज लाएं, तो हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी डरावनी कहानियां बनाने की हिम्मत और हौसला देता है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहिए और याद रखिए, अंधेरे में कभी अकेले मत जाइए।